ये मराठों का है, आगे मराठों से आपका सामना होगा और परिचय होगा। अब देखिए उत्तर पश्चिम में जो सिख था, वो सिख तो बेचारे बहुत, एक गुरु नानक ने एक पंथ चलाया सिख, तो उनके जो शिष्य होते थे सिख कहला, एकदम बिल्कुल समता मूलक ये धर्म था। इसमें कहीं कोई नहीं, जो भी कोई भी जाति का हो वह उसका सदस्य बन सकता है, अछूत भी हो उसको भी, उसके लिए भी दरवाजा खुला हुआ था। निम्न जातियों उच्च जातियों कोई जाति व्यवस्था नहीं। अगर आपने, क्योंकि उन्होंने कहा एक ही ओंकार को याद करने वाला जिसके पैगंबर या गुरु बने गुरु नानक, और उनको मानने वाले उनके अनुयायी बने सिख, वहां से सिख पंथ का गठन हुआ। अब देखिए सिख पंथ में एक सामुदायिकता की भावना शुरू से ही थी। सिख पंथ में दो चीजें ऐसी थी जिसने उसको धीरे धीरे सामुदायिकता की तरफ उन्मुख किया। एक चीज सिख पंथ में आप गौर करेंगे, उनमें है संगत लगाना। संगत, कभी आप गुरुद्वारा गए हो? गुरुद्वारा में आपने देखा है कि बहुत सारे जो सिख संत हैं वो आपस में मिलकर संगत करते हैं और गायन करते हैं। तो गायन करने की जो ईश्वर की जो आराधना मिलजुल कर करते हैं शब्द, उसको कहते हैं संगत लगाना। और दूसरा है लंगर छकना। लंगर छकना का मतलब सार्वजनिक भोज। तो संगत लगाना और लंगर छकना दो चीजें ऐसी है जो सिखों में सामुदायिकता की भावना पैदा करती। तो एक धीरे धीरे क्या हुआ कि सामुदायिकता की भावना मजबूत हुई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। उन्होंने गुरुमुखी भाषा में उनकी जो गुरु की वाणी है उसको संकलित किया। उनके उत्तराधिकारी हुए गुरु अमरदास, और गुरु अमरदास के उत्तराधिकारी हुए चौथे गुरु रामदास। तो जो गुरु रामदास थे, वो गुरु रामदास को अकबर ने अमृतसर में कुछ भूमि अनुदान में दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने, क्योंकि अकबर तो धार्मिक मामले में उदार था, आप जानते हैं, उन्होंने वहां पर अमृतसर, मतलब चूंकि सिख गुरुद्वारा में तुमने अगर कभी जाओगे तो आप देखोगे सिख गुरुद्वारा में एक चीज का बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसको कहते हैं सरोवर। तो सिख गुरुद्वारा में चूंकि सरोवर का अत्यधिक महत्व है, तो चूंकि जो उन्होंने बनाया था वहां, उसको बोलते हैं अमृतसर, यानी अमृत सरोवर। तो अमृतसर की स्थापना की उनका। उसके बाद गुरु रामदास के समय से अब जो गुरु का पद था, पहले गुरु शिष्य को देते थे, अब गुरु पुत्र को देने लगे। तो गुरु रामदास के बाद उनका उत्तराधिकारी गुरु अर्जन देव बने। तो गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में बाजाबता एक मसंद की स्थापना की, गुरु शिव की स्थापना की, और उन्होंने लोगों, अपने अनुयायियों पर आध्यात्मिक कर लगाए और राजकीय ठाठ से रहने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है सिखों का, उसका संकलित करने का श्रेय गुरु अर्जन देव को है। अब देखो, एक समता मूलक सिख पंथ, एक इनऑफेंसिव, किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहा। और तब मुगल बादशाह जहांगीर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, गुरु अर्जन देव को यातना देकर मार डाला। अपराध क्या था उनका? तो सिर्फ यही कि उसका जो भगोरा बेटा था, विद्रोही बेटा खुसरो, वो लाहौर की तरफ भाग रहा था और अमृतसर में रुका और सिख के सामने आराधना की, और उन्होंने, मैंने गुरु को उसने नमस्कार किया और गुरु ने उसको टीका लगा दिया। इसी पर कहा कि हमारे विद्रोही बेटे के साथ आप भी विद्रोही है, जुर्माना दीजिए। जुर्माना देने से इनकार किया तो यातना देकर मार डाला। अब उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु थे, उन्होंने पहली बार सिख पंथ को सैनिकीकरण किया, मैंने मिलिटराइजेशन किया, एक मिलिट्री फोर्स बनाया। वो भी बहुत समय तक जहांगीर के खान जेल में कैद रहे। उनके उत्तराधिकारी हुए गुरु हरगोविंद के गुरु हर राय सातवां, और उनके उत्तराधिकारी हुए गुरु हरकिशन। इन दोनों गुरुओं के समय कोई खास बात नहीं हुई। फिर नौवें गुरु जो गुरु तेग बहादुर हुए, उसको औरंगजेब ने यातना देकर मार डाला। कारण क्या था? वो, हालांकि उनकी कोई गुरु तो बहुत ही उदार थे। कश्मीर में एक वहां कश्मीर का प्रांतपति था, सूबेदार था, मतलब गवर्नर, उसका नाम था, कुछ नाम रहा होगा, नाम अभी याद नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने बेसिकली कुछ हिंदुओं को जबरन पकड़कर इस्लाम में धर्मांतरित कराया। गुरु तेग बहादुर ने इसकी आलोचना की। इसी मुद्दे पर औरंगजेब ने उनको कैद किया, और यही चांदनी चौक है दिल्ली को, उसके पास अभी शीशगंज गुरुद्वारा है, उनके सीट से धर जुदा कर दिए। तो आप देखेंगे कि इस बात से मतलब सिख पंथ में बहुत खून खौल गया। और इसी में गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह ने उसको पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाया, खालसा पंथ की स्थापना की। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने तो बहुत फाइट किया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गुरु गोविंद सिंह
या जो सिख पंथ है वो बेसिकली एक सेक्ट था, ऑर्गेनाइजेशन था, सैनिक शक्ति होने के बाद भी। और एक बात और भी हो गई, पहले पहले सिख पंथ में पहले गुरु नानक के समय खत्री की संख्या ज्यादा थी और बाद में जाटों की संख्या बढ़ी, तो जाटों की संख्या बढ़ी तो ज्यादा लड़ाके हुए, फिर भी मुगलों से कैसे जीत सकते थे। तो गुरु गोविंद सिंह भी सफल इस मामले में नहीं हो पाए, और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो गुरु बंदा बहादुर है उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन बंदा बहादुर भी सफल नहीं हो पाए और लोहगढ़ के किले पर लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद सिख पंथ इधर उधर बिखर गया था। जब पानी, अच्छा उसके बाद फिर आगे उत्तर पश्चिम में इधर से अफगानों का दबाव बढ़ने लगा, इधर से मराठों का दबाव बढ़ने लगा, तो सिख पंथ दबा पड़ा था। लेकिन जब 1761 में पानीपत का बैटल हुआ तो अब मराठे दक्षिण लौट गए और उधर अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान की तरफ लौट गया। तो पंजाब में जो खालीपन हुआ उसी खालीपन को सिखों ने भरा, और 1764 में, जस्ट 1764 में अमृतसर में कुछ गणमान्य सिख नेता एकत्रित हुए। उन्होंने नारा दिया, वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतह, और उन्होंने एक पृथक सिख राज्य की स्थापना कर दी 1764 में। इस तरह से अब एक सिख राज्य भी अस्तित्व में आ गया, विद्रोही राज्य। हाँ, यस। In the